माननीय मुख्यमंत्री जी का बोलिए भारत माता की। अरे ये बॉर्डर से आवाज पूरे राजस्थान में जानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान स्थापना दिवस का सप्ताह का ये पहला कार्यक्रम है और इस राजस्थान की आवाज इस बॉर्डर के जिले से माता बहनों की आवाज पूरे राजस्थान के अंदर जाए। मेरे पास मेरे सामने भाई भी खड़े हैं, तो आपकी आवाज में वो भी आवाज मिलाएंगे। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बागल बिरात्रा माता की, डूंगरपुरी जी मठ चौहटन की, चंचल प्रयाग मठ की, सिद्ध श्री खेमा बाबा की, रामदेवरिया धाम की, जम्बेश्वर भगवान की, आलम जी महाराज की, मल्लीनाथ धाम की, राजेश्वर भगवान की, जैतेश्वर भगवान की, मातृ शक्ति की, आप सबकी आज के इस राजस्थान दिवस के साप्ताहिक समारोह के इस महिला सम्मेलन में हमारे इस कार्यक्रम में कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, जिनको आपने अभी इनको सुना, श्रीमती दिया कुमारी जी, आपके यहां के प्रभारी मंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग श्री जोराराम जी कुमावत साहब, आपके अपने ही युवा उद्योग राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई जी, विधायक चौटन श्री यादूराम जी मेघवाल साहब, विधायक बाड़मेर श्रीमती प्रियंका चौधरी, विधायक सिवाना श्री हमीर सिंह जी पायल साहब, विधायक पचवंद्रा श्री अरुण चौधरी जी, विधायक शिव श्री रविंद्र भाटी जी, विधायक जैसलमेर श्री छोटू सिंह जी, विधायक पोखरण श्री प्रतापपुरी जी, निम्मा हेड़ा के विधायक श्रीमान श्रीचंद कृपलानी जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, शासन सचिव महिला विकास महेंद्र सोनी जी, यहां के प्रभारी सचिव सुबीर कुमार जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष अनंत कुमार बिश्नोई जी, जिला अध्यक्ष बालोत्रा भरत मोदी जी, जिला अध्यक्ष जालोर जसराज पुरोहित जी, जिला प्रभारी शंकर सिंह जी राजपुरोहित जी, पूर्व विधायक शिव मानवेंद्र सिंह जी, दीपक कड़वासरा जी, बालाराम मूर जी, दिलीप पालीवाल जी एवं इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों और मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। इस मंच के माध्यम से प्रदेशवासियों और देश में विदेश में रहने वाले सभी राजस्थानी भाइयों को राजस्थान दिवस की मैं अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस बार राजस्थान दिवस खास है। यह दिवस निर्माण के गौरवशाली पलों को यादगार बनाने के साथ हमारा वंदनीय संस्कृति के सम्मान का उत्सव भी है। हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए अब राजस्थान दिवस अंग्रेजी तारीखों की बजाय
भारतीय पंचांग की तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा। आपको ध्यान हो 75 साल पहले नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाते हुए राजस्थान की स्थापना की थी। इस वर्ष रेवती नक्षत्र इंद्रयोग का वही संयोग रहा है। इसी शुभ तिथि पर हम राजस्थान दिवस मनाएंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब माता बहनों बेटियों का जो स्नेह और आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं मातृशक्ति को सर झुकाकर नमन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं जिस संस्कृति के उत्सव की बात कर रहा हूं, उस महान संस्कृति में नारी को नारायणी का दर्जा प्राप्त है। नारी का सम्मान समाज और देश प्रदेश के विकास की पहली सीढ़ी है। इसलिए इस बार के राजस्थान दिवस समारोह का यह पहला कार्यक्रम हमने मातृशक्ति को समर्पित कार्यक्रम किया है, क्योंकि नवरात्रा भी आने वाली है। हमारी मां, हमारी शक्ति स्वरूप मां देवी का पूजन भी होने वाला है, और मैं कहता हूं उससे पहले हमारी नारी का ये बंधन अभिनंदन करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूं। हमारे देश का इतिहास वीरता और त्याग से भरा हुआ है। यहां की महिलाओं ने न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि समाज और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो कालीबाई हो, चाहे रानी पद्मिनी का आत्म साहस हो, मीराबाई की भक्ति हो, पन्ना दाय और मां अमृता देवी जी का पर्यावरण के लिए जो बलिदान है, राजस्थान की जनता उसको निश्चित रूप से ध्यान रखेगी। और ये राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में मिसाल है कि जिस तरह से अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित करने वाली मां अमृता देवी ने किया है। महिलाओं ने हमेशा अपनी शक्ति, दृढ़ संकल्प का परिचय दिया है। आज हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए, सुविधा के लिए और उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करवाकर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मार्ग प्रस्तुत किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो महिला कल्याण की योजना है, हमारी महिलाओं का जीवन स्तर कैसे उठे, हमारी महिला आदि आबादी है, आदि आबादी जो हमारी महिलाओं की है, अगर उसका जीवन उठेगा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, चाहे वो गांव हो, चाहे वो ढाणी हो, तहसील हो, जिला हो या प्रदेश हो या देश हो, बिना महिलाओं के देश विकसित नहीं हो सकता, प्रदेश विकसित नहीं हो सकता। हमारी बहनों का योगदान बहुत आवश्यक है। उन्हें आपने देखा होगा, उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाकर लाखों मुस्लिम बहनों के जीवन को तबाह होने से बचाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत करोड़ों इज्जत घर बनाकर महिलाओं को खुले शौच से मुक्त दिलाई। करोड़ों महिलाओं के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का काम किया। उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से जैसी तकलीफों से भी बचाया। और आपने देखा होगा, और राजस्थान से ज्यादा तो कोई नहीं जान सकता कि हमारी माता बहनें कितनी दूर से पानी लाती थी, कितनी दूर से पानी के लिए सुबह सुबह कोसों चल करके आती थी, सिर पर 2-2 घड़े रख करके लाती थी। लेकिन जल जीवन मिशन के जरिए गांव-गांव नल से जल पहुंचाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण महिलाओं को बड़ी राहत देने का काम किया है। एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए, बेहतर समाज बनाने के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए, इसके लिए हमारी सरकार बनते ही आपने देखा होगा, सबसे पहले एंटी और रोमियो स्क्वाड जैसे ठोस कदम हमने उठाए थे। बीते 1 साल में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए हर तरह की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है।
बालिकाओं को शिक्षा एवं सम्बल उपलब्ध कराने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना लागू की है। इसके माध्यम से अब गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर पहले 1 लाख रुपए मिलता था और अभी हमने उसको भी 1.5 लाख रुपए करने का काम किया है। अब बेटी के जन्म पर 1.5 लाख रुपए हमारी बहनों को मिलेगा। आज जिन 30,000 लाभार्थियों को इसका फायदा मिला है, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। आपने देखा होगा कितनी सारी योजनाओं को हमने आज लॉन्चिंग किया है और कितनी सारी योजनाओं को बहनों को फायदा दिया है। प्रदेश में हमारी सरकार जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर पहुंचा रही है। आज भी इसके लिए 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को 200 करोड़ रुपए आज ही आपके बाड़मेर से उन महिलाओं के खाते में डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की है, जिससे कि हमारी वो बहन काम करने वाली हैं, उनका वेतन भी हमने बढ़ाने का काम किया है। आपने देखा होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी योजना के माध्यम से हर घर में महिला हमारी लखपति हो, हमारी बहनें किसी के आश्रित नहीं रहे, क्योंकि रोजमर्रा का घर का चलाने का काम हमारी बहनों का होता है। वो जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है, वो घर परिवार को भी चला सकती हैं और साथ साथ चाहे वो किसानियत का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे सेना में भर्ती हो, चाहे पुलिस में हो और चाहे आजकल तो हवाई जहाज उड़ाने का काम। भारत की बेटी सबसे ज्यादा देश के अंदर भारत की बेटी हवाई जहाज उड़ाने का काम कर रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। लखपति दीदी के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाएं 1 लाख रुपए से ज्यादा आय सालाना अर्जित कर रही हैं और हमने कहा है कि हमारी लखपति दीदी की श्रेणी में आने के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को जो हम ब्याज पहले 2.5% ब्याज में देते थे, वो भी हमने घटा करके 1.5% कर दिया, जिससे हमारी महिलाएं कोई भी किसी काम के लिए ऋण भी लें और न्यूनतम 1.5% ब्याज पर उनको पैसा देने का काम हमारी सरकार करती है। हमारी सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लखपति दीदियां अपनी आय और बढ़ाएं तथा शीघ्र ही बड़ी संख्या में राज्य में दीदियों का मिलेनियर दीदी बन जाएं, क्योंकि 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए कमाने वाली दीदी बने, ये भी हमें विश्वास है। यही नहीं, हमने कहा है हमारी राजीविका की बहनें हैं, हमने उनसे भी कहा है और हमने ये कहा है कि जो भी आप सामान बनाएंगे सरकार हमारी उस सामान को खरीदेगी, जिससे कि हमारी बहनों की मजबूती हो। आपने देखा होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हमारी बहनें गुलाल बनाने का काम करती थी। अब की बार होली पर हमारी राजीविका की बहनों की गुलाल हमारी सरकार ने ली और उसको उनको भेजने का काम किया। और इसी तरह से जो भी वो आइटम बनाती हैं उसका उपयोग ठीक प्रकार से हो, उसको बाजार मिले, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। बालिकाओं को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कालीबाई योजना के तहत 35,000 स्कूटी देंगे। कालीबाई योजना के तहत आज स्कूटी पाने वाली सभी बालिकाओं को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आपने और राजस्थान में सभी जिलों से जुड़ी हमारी उन सभी बालिकाओं को भी मैं बधाई देता हूं। और आपने देखा होगा राजस्थान में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल के माध्यम से प्रदेश की बेटियों को पायलट बनाया जा रहा है। किशनगढ़ में फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल चालू हो चुका है, भीलवाड़ा के अंदर और अमीरगढ़ में जल्दी शुरू होने जा रहा है। इतना ही नहीं, हमने प्रतापगढ़, झालावाड़, झुंझुनू में भी फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना के लिए एमओयू किया है, जिससे हमारे युवाओं को और हमारी बेटियों को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। नए बजट में हमने वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मेस भत्ता बढ़ा करके 3,250 रुपए प्रतिमाह कर दिया है, जिसकी स्वीकृति भी हमने जारी कर दी गई है। बालिका गृहों में निवास करने वाली बालिकाओं के 18 वर्ष के होने के बाद भी उन्हें
हेड होल्डिंग की जरूरत होने पर सुविधा दी जाएगी। इसके लिए सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड के सरस्वती हाफ वे होम स्थापित करने जा रहे हैं। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर बालिका देखभाल संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में महिलाओं हेतु 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जा रहा है। हम छात्राओं में आत्मरक्षा की भावना जागृत करने के लिए हर ब्लॉक में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित करेंगे। सोलर दीदी के रूप में नया कैडर बनाया जाकर पहले चरण में आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों में अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना प्रारंभ की जा रही है, जिससे हमारी बहनों को सही तरह से पोषण मिल सके। प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी को सम्मानित करने का साथ ही उन्हें टैबलेट देकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहयोग किया जाएगा। प्रदेश की महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अभी हमने कुछ अहम फैसले लिए हैं। अति कुपोषित बच्चों के लिए टेक होम राशन में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ा करके हमने 25 ग्राम करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें करीब 70,000 बच्चों को फायदा मिलेगा। महिला समूहों को करीब 100 करोड़ रुपए की CIF सामुदायिक निवेश निधि राशि का आज हस्तांतरण किया गया है। प्रदेश की महिलाओं को बेहतर बाजार आय उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के बीकानेर हाउस में राजीव का मेला शुरू किया गया है। बालिकाओं को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संचालित गार्गी पुरस्कार, बालिकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार तथा मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना ने के आज हमने कुल 31,790 किशोरियों को 13 करोड़ 15 लाख के DBT के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। मैं इन सभी बालिकाओं को उनके जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपने देखा होगा हमने इस वर्ष बजट में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। उसकी क्रियान्विति के रूप में हमने दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 36 कन्या महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रारंभ किया जाएगा। मैं सभी बेटियों को शुभकामनाएं देता हूं कि वे इन सुविधाओं का उपयोग ठीक प्रकार से करें, मेहनत और लगन से प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करें। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जब आई थी तो हमने वायदा किया था कि हम जो संकल्प पत्र में जो वायदा किया है, आपने देखा होगा लगातार वैकेंसी निकल रही हैं। हमने 1.25 लाख वैकेंसी एक साथ निकाली है। हमारी बेटियां तैयारी करें, हमारे भाई तैयारी करें और तैयारी करते हुए परीक्षा दें। और आपने देखा होगा 1 साल के अंदर, क्योंकि आपने पिछले पेपर लीक का दंश आप युवाओं ने झेला है, हमारी बहनों ने झेला है, हमारे भाइयों ने झेला है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 1 साल हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। और जिन्होंने हमारे युवाओं के साथ और हमारी बहनों के साथ जिस तरह की स्थिति बनाई थी, आए दिन पेपर लीक होते थे, आपने देखा होगा 1-1, 2-2 करके अभी चैन चल रही है। लगातार बंद होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार बंद हो रहे हैं। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पूरी तैयारी करिए, आगे वैकेंसी और भी निकलने वाली है। मैं युवाओं से और बहनों से कहना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास के साथ इस राजस्थान की सरकार को चुना है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे। हमारी महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमने काम किया है, हम उस काम को भी करेंगे। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास
में महिलाओं ने सदैव अपनी शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है, चाहे वो हमारी परिवार की नींव को मजबूत करने का हो, क्षेत्र में अद्वितीय प्रयासों में बदलाव लाने का हो। महिलाएं हमेशा समाज की धुरी रही हैं। आज राजनीति हो या खेल का मैदान हो, न्यायपालिका हो, प्रशासन हो, हर क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही हैं। आज भारत प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान में जो अनंत ऊंचाइयां छू रहा है, वो महिलाओं की बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आज दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में, जैसा मैंने कहा, महिला पायलट भारत से हैं। इस महीने महिला दिवस के अवसर पर मैंने देखा, आपने महिला दिवस के अवसर पर मैंने कुछ बहनों को बुलाया था और उन महिलाओं को बुलाया था, उनके मैंने संस्मरण सुने थे कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आया। निश्चित रूप से मुझे खुशी हुई कि उन्होंने जिस मेहनत के साथ काम किया है, निश्चित रूप से मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं जब आपसे मिलता हूं, आपका हौसला देखता हूं, तो मेरा ये भरोसा और पक्का हो जाता है कि विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि में हमारी नारी शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं हमारी अदम्य नारी शक्ति को नमन करता हूं। हर क्षेत्र में महिलाओं की शानदार उपलब्धियों पर हम सबको गर्व है। हमें हमारे उन फैसलों पर भी गर्व है जो महिला सशक्तिकरण के मजबूती के लिए हम